जय माता दी दोस्तों मैं आरडीजे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं। मेष राशि वाले जातकों के लिए 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च के राशिफल की जानकारी लेकर ये 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों, इन 3 महीनों में कुछ घटनाएं ऐसी होने वाली हैं कि जिस पर आपको विश्वास नहीं होगा, अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं होगा कि आपके साथ इतना शानदार या इतना बेहतर कुछ हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको दिशा दशा सब कुछ आपकी बदल सकता है, आपको एक ऐसा मार्गदर्शन दे सकता है जिससे आप इन 3 महीनों में अपने भविष्य को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और इस वीडियो में हम हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की चर्चा करेंगे, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप नौकरी करने वाले व्यक्ति हो, चाहे आपके दाम्पत्य पारिवारिक सुख की बात हो, प्रेम संबंधों की बात हो, छात्रों की पढ़ाई की बात हो, आपकी संतान की बात हो, संतान सुख की बात हो, आपकी विदेश यात्राओं की बात हो या विदेश में सेटलमेंट की बात हो, किसान भाइयों की बात हो या गृहिणी घर में रहने वाली माता बहनें जो घर संभालती हैं उनकी बात हो, और या फिर बेरोजगार लोगों की बात हो या बुजुर्ग लोगों की बात हो जो अनएम्प्लॉयड हैं या रिटायर्ड हैं उनकी बात हो, हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति के बारे में इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को आप अंत तक देखें, इस वीडियो से पूरा जुड़े रहें। चलो दोस्तों, सबसे पहले आपकी सबसे बड़ी ताकत की बात कर ले। देखिए, यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लग्न राशि मेष है तो यह वीडियो आपके लिए है। जिनको अपनी जन्म राशि मालूम है वो इस वीडियो को जन्म राशि से देखें। जिनको जन्म राशि नहीं मालूम है वो इस वीडियो को अपनी नाम राशि से देखें। ठीक है, अगर नाम राशि मेष है तो सबसे पहले ताकत कौन देता है? ताकत देता है आपका राशि स्वामी। राशि स्वामी मंगल इस समय आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, धन भाव में गोचर करेंगे और 13 मार्च तक करेंगे। 13 मार्च तक धन भाव में है। तो ये मान के चलिए कि 13 मार्च तक का आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान, आपकी मतलब लाइफ का सबसे ज्यादा अटेंशन इस समय धन प्राप्ति, धन संचय, धन को इन्वेस्टमेंट करने पर होगा, क्योंकि आपका राशि स्वामी वहां पर गोचर कर रहा है। तो विचार जो सबसे ज्यादा आएंगे वो धन स्थिति को बेहतर बनाने के ही आएंगे। आपकी जो कार्य प्रणाली होगी, आपके जो काम होंगे वो उससे रिलेटेड ज्यादा रहेंगे। तो क्या धन प्राप्ति होगी? तो देखिए, धन प्राप्ति के जो स्वामी गिरे हैं, इन्वेस्टमेंट के द्वारा धन प्राप्ति की बात कर रहे हैं यहां पर, इन्वेस्टमेंट के द्वारा। तो जो आप पर संचित धन है, जिसको आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं लगाते हैं, जिस पैसे को आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, चाहे बैंक में रखें, चाहे फिक्स डिपॉजिट करें, चाहे आप गोल्ड खरीदें, प्रॉपर्टी खरीदें, या फिर आप व्यापार में इन्वेस्ट करें या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, वो पैसा आप पर कैसे बनेगा, कैसा आपको फल दे रहा है। तो देखिए, जो मंगल देव धन भाव में होंगे और धन भाव के स्वामी ग्रह 22 जनवरी तक कर्म भाव में है, तो ये एक अद्भुत योग बन रहा है। अद्भुत योग, इसका मतलब धन भाव का स्वामी ग्रह केंद्र भाव में अपने परम मित्र की राशि में है और उसके बाद 22 जनवरी से लाभ स्थान में होगा। कब तक? 15 फरवरी तक। तो 15 फरवरी तक आपको बहुत बड़ा कोई आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है आपके संचित धन से। संचित धन से, यहां पर मैं आपकी आय या इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, यहां आपका जो संचित धन है और जो लोग संचित धन से इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी बात कर रहा हूं। उनको कोई बहुत बड़ा आर्थिक लाभ देखने को मिल सकता है 15 फरवरी तक। इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा बड़ा लाभ दे सकता है। पहले कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उससे
मुनाफा वसूली या पैसा प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही हैं। कहीं पर पैसा रुका हुआ है, अटका हुआ है, किसी से लेना है, किसी कोई दे नहीं रहा है, तो वो उससे धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और अगर आप मतलब पैसे से मतलब कोई मतलब नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या व्यापार में लगा रहे हैं या कोई ऐसी रिस्क ले रहे हैं जहां पर आपको डर लग रहा है कि पता नहीं पैसा ये मेरी रकम को वापस करेगा या नहीं करेगा, तो आपको उससे बहुत तगड़े लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं 15 फरवरी तक। 15 फरवरी के बाद आपके एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं। आपके जो धन भाव के स्वामी गिरे हैं शुक्रदेव, वो उच्च के हो जाएंगे 15 फरवरी के बाद। लेकिन कहां उच्च के होंगे? व्यय स्थान में, 12वें भाव में। तो ऐसी स्थिति में शुक्रदेव यहां पर कंफर्ट, सुख सुविधा, भोग विलास, लग्जरी लाइफ की ओर आपको अग्रसर करेंगे। आपकी कंफर्ट की चीजें आपको दिलाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। तो 15 फरवरी के बाद आपका संचित धन खर्च होने के योग बन रहे हैं। और 15 फरवरी के बाद और 15 फरवरी से पहले आपको संचित धन से लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। यानी कि 1.5 महीना पैसे से पैसा बनाने की योग बना रहा है और उसके बाद का 1.5 महीना पैसे को खर्च करने की योग बना रहा है, लेकिन कंफर्ट में ले जा रहा है। मतलब आपको ऐशो आराम की जिंदगी दे रहा है। आप हो सकता है लंबी दूरी की यात्राएं करें, बाहर घूमें फिरें, आप अच्छे कपड़े, अच्छी वस्तुएं खरीदने की कोशिश करें, आप क्या कहते हैं अपने घर के अप्लायंसेस खरीदने की कोशिश करें। जो भी आपकी कंफर्ट की, शानो शौकत की, ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए वस्तुओं की जरूरत है, उन वस्तुओं को खरीदने की तरफ आपका ध्यान चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति बन रही है संचित धन के मामले में इन 3 महीनों में। इसके बाद आपका जो राशि स्वामी है वो 13 मार्च को अपना राशि परिवर्तन कर देगा। तो 13 मार्च को के बाद मतलब जो मार्च का मिड ऑफ मार्च से जो समय रहेगा वो आपका ध्यान छोटी मोटी यात्राओं की तरफ ले जाएगा। हो सकता है कार्य क्षेत्र के मामले में, काम से संबंधित या पर्सनल लाइफ से संबंधित आपको छोटी मोटी यात्राएं ज्यादा करनी पड़े, इधर उधर की भागा दौड़ी बहुत ज्यादा हो सकती है। इस तरह के आपके योग बनेंगे। ये अगर आप किसी काम की शुरुआत करने से डर रहे हैं, आपको वो अंदर से ताकत नहीं मिल रही है, कोई काम शुरू करना है, कोई कार्य करना है, हिम्मत नहीं मिल पा रही है कि करूं कि नहीं करूं, आप सोच तो बहुत रहे हैं, प्लानिंग तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी ताकत आपको 13 मार्च से मंगल देव दे रहे हैं। जो काम सोचा हुआ है लेकिन हो नहीं रहा है या कर नहीं पा रहे हैं, उसकी ताकत आपको मंगल देव दे देंगे 13 मार्च से। और यहां पर आपकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी बढ़ा रहे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन बढ़ा रहे हैं। जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं या जो व्यक्ति कोई भी ऐसा काम करता है जहां पर उसकी कम्युनिकेशन और उसकी प्रेजेंटेशन की जरूरत होती है, उस स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत कर रहे हैं मंगलदेव कि आपकी अभिव्यक्ति इतनी प्रभावशाली हो जाए कि आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व में निखार आ जाए। तो वो योग बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तीसरे भाव के स्वामी गिरे हैं बुध देव, वो भी योग कारक स्थिति में है, मतलब मिड ऑफ मार्च तक। तो अगर आप कम्युनिकेशन के द्वारा, आप अपनी मतलब नेटवर्किंग के द्वारा, जिन लोगों के साथ आप संपर्क में हैं उनके द्वारा कोई लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, कोई काम है आपका जिसमें आपको निकटतम व्यक्तियों की जरूरत है, किसी से कम्युनिकेशन करके लाभ प्राप्त करने की जरूरत है, तो उसके लिए योग कारक स्थिति यहां पर बन रही है बुधदेव के द्वारा। बुधदेव 16 फरवरी तक योग कारक स्थिति में है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है बुधदेव के द्वारा। अगर
आपको कोई यात्रा करनी है, ऑफिशियल यात्रा करनी है, पर्सनल यात्रा करनी है, तो 16 मार्च तक का समय आपकी यात्राओं की सिद्धि के योग बना रहा है। अर्थात जिस मकसद से आप यात्रा करेंगे उन यात्राओं में आपको सफलता मिल जाएगी, वो यात्राएं आपकी सफल हो जाएंगी। उस लिहाज से शानदार समय है। ठीक है, अगर देखिए ये जो समय है आपका जनवरी, फरवरी और मार्च मिड तक का, मतलब 16 मार्च तक का, ये समय आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यक्तियों और ट्रांसपोर्ट फील्ड से जुड़े हुए व्यक्तियों और कंसल्टेंसी का काम करने वाले व्यक्तियों के लिए भी विशेष तौर पर लाभकारी है। कम्युनिकेशन फील्ड से जो भी जुड़ा हुआ है उसके लिए समय बहुत लाभकारी है। बहुत बड़े आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे, आपका व्यापार चलेगा, आपका काम चलेगा। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, 16 मार्च तक का समय, जनवरी, फरवरी और 16 मार्च तक का समय किसान भाइयों के लिए भी बहुत शानदार है। यदि वो अपनी फसल बेचना चाहते हैं, उसका अच्छा दाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो उनको बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं। और ये खेती बाड़ी में मेहनत के लिए भी बहुत शानदार समय है। इस समय जी जोड़कर आप जो मेहनत करेंगे उसके आपको बहुत शानदार परिणाम प्राप्त होने हैं। उस लिहाज से भी आपके लिए बहुत शानदार स्थिति बन रही है। यदि हम छात्रों की पढ़ाई की बात करें तो छात्रों की पढ़ाई में 17 जनवरी के बाद बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। 17 जनवरी के बाद आपकी जो ताकत है वो निखर कर आएगी। आपको दिखाई देगा कि आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता बढ़ रही है, आपका पढ़ाई के प्रति फोकस बढ़ रहा है और जो आप मेहनत कर रहे हैं उसके आपको परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। और 17 जनवरी के बाद से लेकर आप ये मान लें 15 मार्च तक का समय, 15 मार्च तक का समय छात्रों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए बहुत शानदार है। इस समय यदि आपकी परीक्षा है, एग्जाम है, तो आपको बहुत बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। 15 मार्च के बाद भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन उसमें साथ में डिस्ट्रैक्शन जुड़ा हुआ है। यदि आप एंटरटेनमेंट की तरफ या अपनी गलत दोस्तों की संगति के कारण अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं अपनी पढ़ाई से, तो फिर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो 15 मार्च के बाद आप थोड़ा अपनी पढ़ाई पर ज्यादा मेहनत करें और ज्यादा फोकस करें, तो आपको परिणाम बेहतर प्राप्त होंगे। यदि आप चल अचल संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं, घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए 13 मार्च तक का समय बहुत शानदार है। 13 मार्च तक घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि से जुड़ा हुआ कोई भी डील आपको लाभकारी हो सकती है। आपको उस बेचने से भी लाभ हो सकते हैं और खरीदने से भी लाभ हो सकते हैं। लेकिन 13 मार्च के बाद का समय अच्छा नहीं है। 13 मार्च के बाद लॉस ऑफ प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी। आपको मतलब जो एक्चुअल में आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसको अगर बेचना चाह रहे हैं तो वो कम मार्केट प्राइस से कम दाम में बेचेगी, या खरीद रहे हैं तो आप हो सकता है मार्केट प्राइस से ज्यादा दाम में खरीद लें। तो थोड़ा सा प्लानिंग करके काम करें। 13 मार्च से पहले ही अगर घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद का समय ज्यादा अच्छा नहीं है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। अगर आपकी संतान की बात करें तो संतान की तरक्की, संतान की उन्नति, संतान की सफलता के लिए 15 मार्च तक का समय बहुत शानदार है। जनवरी महीना बहुत शानदार है, फरवरी महीना बहुत शानदार है और मार्च में 15 मार्च तक का समय बहुत शानदार है। संतान आपका नाम रोशन करे, संतान तरक्की करे, संतान को उपलब्धियां मिले, संतान का जो भी कंसर्न है, चिंता है, परेशानी है वो दूर हो और उसको कार्य क्षेत्र पर लाभ मिले, भाग्य का सपोर्ट मिले। ये सारे योग बन रहे हैं 15 मार्च तक। जनवरी, फरवरी और 15 मार्च तक संतान को तरक्की और उन्नति देखने को मिलेगी। उनकी तरफ से आपकी चिंताएं खत्म होंगी। और जिन माता बहनों को संतान नहीं है, संतान सुख की कामना कर रहे हैं, संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं, उनके लिए भी
जनवरी फरवरी महीना एक अच्छे योग बना रहा है, जब आपको संतान, और मिड ऑफ मार्च तक का 15 मार्च तक का समय जो आपको संतान सुख दे सकता है। ठीक है, यदि आप के रिलेशंस की बात करें, प्रेम संबंधों की बात करें, प्रेमी की बात करें, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात करें, तो उनके साथ भी रिलेशनशिप को लेकर ये समय आपका तीनों महीने शानदार है, लेकिन अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग दे रहे हैं। जो 15 जनवरी तक का समय है वो हो सकता है आपको अगर आप किसी प्रेमी को ढूंढ रहे हैं, किसी अपने नए दोस्त, नए साथी या लवर को ढूंढ रहे हैं, तो वो आपको किसी धार्मिक स्थान पर मिल जाए। 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच का जो समय रहेगा, उस समय हो सकता है आपको दोस्त साथी, आपको नया मित्र आपके कार्य क्षेत्र, आपके कर्म स्थान में मिल जाए। और 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का जो समय रहेगा, उस समय आपके जो दोस्त हैं, जो साथी हैं, उन्हीं के साथ आपका अटैचमेंट ज्यादा हो जाए, या उन्हीं के साथ आप रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो वो चीजें और स्ट्रांग हो जाए। आपको वास्तव में मतलब अच्छे मित्र का सहयोग, साथ या प्रेम आपको खास तौर पर देखने को मिलेगा 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का समय। उसके बाद का समय मतलब यह है कि प्रेमी के साथ घूमने फिरने का है, मौज मस्ती का है। तो कुल मिलाकर प्रेम संबंधों के लिए तीनों महीने ही शानदार हैं। ठीक है, यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो मैंने शुरुआत में कहा, पहली बात मंगल जो योग बना रहा है उसमें जो आपको लाभ मिल रहे हैं शुक्र के द्वारा, उस लाभ को सूर्य देव भी बढ़ा रहे हैं। जनवरी फरवरी और 15 मार्च तक के समय में आपकी जो रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करने की जो क्षमता है, वहां से लाभ की स्थिति सूर्य देव भी बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम अनएम्प्लॉय व्यक्तियों की बात करें, जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको किसी की सिफारिश के द्वारा, किसी के संपर्क के द्वारा, किसी मतलब रेफरेंस के द्वारा कोई अच्छा कॉल आ सकता है किसी कंपनी से, कहीं पर जॉब लग सकती है किसी के यहाँ, मतलब किसी ने सिफारिश कर दी, कोई उसके रेफरेंस से आपको कहीं पर काम मिल गया, दुकान में नौकरी मिल गई, या आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो कंपनी से इंटरव्यू कॉल आ गया। ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। और आपको मतलब इंटरव्यू कॉल भी आ रहा है और इंटरव्यू में आप अच्छा प्रदर्शन करने में भी सक्षम है, मतलब आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा। बुध देव केंद्र और त्रिकोण भाव में और लाभ स्थान में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको इंटरव्यू में या किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना आपकी बन रही है और अच्छा लाभ बन रहा है। ये स्थिति आपकी जो बन रही है वो 16 मार्च तक बन रही है। 16 मार्च के बाद हो सकता है आपके अटेम्प्ट, आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें थोड़ी कमी रह जाए। हाँ, लेकिन 16 मार्च के बाद विदेशी कंपनियों से लाभ होने की संभावना है। अगर आप विदेशी कंपनियों में जॉब ट्राई कर रहे हैं या कोशिशें कर रहे हैं तो वहां पर आपको जॉब मिल सकती है। एमएनसी कंपनियों में या विदेश जाने का मौका मिल सकता है, कंपनी जॉब के माध्यम से या कंपनी के माध्यम से। तो अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए अच्छी स्थिति है। 16 मार्च तक आपको जॉब मिल सकता है, आप कोशिश करें। ठीक है, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए शानदार समय है। इससे बेहतर 3 महीने आपके लिए हो ही नहीं सकते। 15 मार्च तक मतलब 2.5 महीने बहुत शानदार समय है सरकारी नौकरी वालों के लिए। और जो लोग जॉब में परिवर्तन की सोच रहे हैं, जॉब में चेंजेस की संभावनाओं को देख रहे हैं, उनका खास तौर पर ये मान लीजिए जनवरी और फरवरी महीने में कोई जॉब परिवर्तन हो सकता है या चेंजेस हो सकते हैं। बॉस चेंज हो सकता है, कंपनी चेंज हो सकती है, एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है। ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन अगर ये चेंज आप खुद कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है, अच्छा है। ठीक है, जो लोग कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, अपना व्यापार शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए मार्च मिड तक का समय बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे आपको मौके मिल रहे हैं जब आप अपने स्टार्टअप को सेट कर सकते हैं, अपने काम को सेट कर सकते हैं, तो अच्छा समय है। यदि हम
दाम्पत्य जीवन की बात करें, आपके जीवन साथी के साथ संबंध की बात करें तो देखिए केतु बैठा हुआ है, थोड़ा बहुत तो डिटैचमेंट दर्शाता है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ता है। लेकिन शुक्रदेव की स्थिति बहुत शानदार है। शुक्रदेव इन तीनों महीने बहुत बेहतर स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छे रिश्तों को बनाना चाहते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे परिणाम यहां पर देखने को मिलेंगे। जीवन साथी का सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, और अगर उनके साथ पार्टनरशिप में भी अगर आप कोई काम करते हैं तो उससे भी लाभ हो रहा है। अगर लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो जनवरी फरवरी महीना अच्छा है, 15 फरवरी तक का समय। लेकिन एंजॉयमेंट की दृष्टि से देखा जाए, जीवन साथी के साथ घूमना फिरना, रिश्ते बहुत मधुर हों और आप खूब कंफर्ट लाइफ जिए, तो वो स्थिति 15 फरवरी के बाद बन रही है, बहुत शानदार। लेकिन 15 फरवरी से पहले अगर जीवन साथी के साथ कोई पार्टनरशिप में या जीवन साथी के साथ मिलकर कोई काम करते हैं, व्यापार करते हैं तो, और या जीवन साथी आपका वर्किंग है, नौकरी करता है, तो उनकी तरक्की, उन्नति, सफलता के लिए अच्छे योग बन रहे हैं 15 फरवरी तक। ठीक है। अगर व्यापारियों की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो देखिए बिजनेस के कारक ग्रह बुध देव योग कारक स्थिति में चल रहे हैं। ठीक है। और सप्तम भाव के स्वामी ग्रह शुक्रदेव भी 15 फरवरी तक योग कारक स्थिति में है। तो व्यापारियों के लिए 15 फरवरी तक का समय बहुत शानदार है। चाहे आप कैसे भी व्यापारी हो, छोटी मोटी आपकी दुकान हो, आप छोटे मोटा कोई धंधा करते हैं, नौकरी व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, माल खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसके लिए 15 फरवरी तक का समय, जनवरी और 15 फरवरी तक का समय आपके लिए शानदार है। 15 फरवरी के बाद व्यापार में इन्वेस्टमेंट के योग बन रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं खर्चे के योग बन रहे हैं। सप्तम भाव का स्वामी ग्रह 12वें भाव में गोचर करेगा तो खर्चे करवा रहा है 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक। 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक आपके एक्सपेंडिचर, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही अपने व्यापार का विस्तार करना चाह रहे हैं, एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, माल भरना चाह रहे हैं, तो ये समय भी अच्छा रहेगा, इन्वेस्टमेंट अच्छा रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको आपके खर्चे यहां पर बढ़ेंगे। आपके लिए तगड़ा प्रॉफिट व्यापार में मिल रहा है, खास तौर पर ये मान के चलिए 22 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में ये समय व्यापारियों के लिए बहुत शानदार है। 22 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक इस समय आपको बहुत बड़े लाभ मिल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी डील हो सकती है, कोई बहुत बड़ा आपका काम बन सकता है व्यापारिक दृष्टिकोण से। और जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, जो खुद ही प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं, उनके लिए भी 22 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक का समय गोल्डन पीरियड है, आपको बहुत बड़ा कोई लाभ मिल सकता है। और देखिए आपकी इस स्थिति को और शानदार 17 जनवरी के बाद शनिदेव बना रहे हैं। शनिदेव योग कारक हो गए, एक तरह से कर्म भाव के स्वामी होकर लाभ स्थान में प्रवेश कर रहे हैं 17 जनवरी से, और पूरे 2.5 साल तक आपके लाभ स्थान में रहेंगे। लाभ स्थान का शनि सबसे ज्यादा मालामाल बनाता है। ये 2.5 साल में सबसे ज्यादा मालामाल बनाने वाला काम। और जो लोग तकनीकी से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो बहुत गोल्डन पीरियड दे रहे हैं शनिदेव। आप जितना अपना विस्तार कर सकते हैं, व्यापार बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं, उतना कमाए शनिदेव, ये कह रहे हैं। तो ऐसी योग कारक स्थितियां आपके लिए बन रही हैं, इसका लाभ उठाएं। और 22 जनवरी से 15 फरवरी तक का समय तो बहुत ही शानदार है। कार्य सिद्धि हो रही है, कोई काम रुकेगा नहीं। देखिए मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा समय है तीनों महीने, और खास तौर पर 2.5 महीने, तो 15 मार्च तक का समय तो बहुत ही शानदार है हर क्षेत्र के लिए। इस बात को समझें। जो लोग विदेश में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, उनके लिए खास तौर पर 15 मार्च के बाद का समय बहुत शानदार है। 15 मार्च से मान लें बहुत शानदार है। मतलब
मार्च का आखिरी का जो महीना है वो आपको बहुत तगड़ा लाभ, बहुत अच्छा आपका एक तरह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रहा है, आपकी इमेज बना रहा है, आपको कार्य क्षेत्र से बहुत बड़े लाभ दे रहा है, आपको बहुत बड़ा कोई सक्सेस, सफलता मिल रही है। जो अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं उनके लिए 15 मार्च के बाद का समय शानदार है। और यदि हम माता बहनों की बात करें जो गृहिणी है, घर में रहती हैं, घर को संभालती हैं, अगर वर्किंग है तो राशि फल वही है जो अभी तक हमने बताया है, वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए सेम है। लेकिन अगर वर्किंग नहीं है तो उनके लिए मतलब 15 मार्च तक का समय शानदार है। 15 मार्च तक आप हर लिहाज से, हर तरीके से अपने घर की व्यवस्थाओं को बहुत शानदार तरीके से संभालने में सक्षम है। संतान की तरफ आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पूरा कर रही हैं, जीवन साथी की तरफ जो जिम्मेदारी है वो भी निभा रही हैं, और घर की व्यवस्थाओं को बहुत अच्छी तरह से मैनेज की हैं। घर से आप अच्छी खासी मतलब स्थितियों को संभाल कर कुछ सेविंग कर कर जीवन साथी की भी मदद कर रही हैं, अपनी फाइनेंशियल स्थिति को भी बेहतर कर रही हैं। सुकून वाला समय भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा झंझट या परेशानियां नहीं है। लेकिन 15 मार्च के बाद थोड़ी सी समस्याएं आएंगी। आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। अगर धन का अभाव है तो जीवन साथी के साथ धन को लेकर थोड़ी सी खींचतान हो सकती है, थोड़ी कहासुनी हो सकती है। तो इस तरह के चैलेंजेस 15 तारीख के बाद, 15 मार्च के बाद देखने को मिलेंगे। लेकिन शुरुआती 2.5 महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि हम बुजुर्ग व्यक्तियों की बात करें जो रिटायर्ड हैं, जो एक्टिव नहीं है ना व्यापार में ना नौकरी में, उनके लिए जनवरी महीना तो धर्म, ध्यान, पुण्य के कार्यों से जुड़ा हुआ है, सेवा के कार्यों से जुड़ा हुआ है। फरवरी महीने में आपको थोड़ा बहुत संतान के सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, वो आपको मिल जाएगी। जीवन साथी के सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, वो भी आपको मिल जाएगी फरवरी महीने में। तो आपके लिए ठीक है, मतलब जनवरी फरवरी महीना ठीक है। मार्च में अगर आपको स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या है तो आपको डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। मार्च का महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है बुजुर्ग लोगों के लिए खास तौर पर, वरना हर वर्ग के व्यक्तियों के लिए अगर स्वास्थ्य संबंधित समस्या है तो मार्च का महीना बहुत अच्छा नहीं है। मौसम से संबंधित परेशानियां या जो भी अगर आपको पुरानी कोई दिक्कत है उसको लेकर समस्या है, आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। मार्च महीने में आपको हॉस्पिटल या डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, तो कोई भी लापरवाही ना दिखाएं, ठीक है। तो इस तरह से मेष राशि वाले जातकों के लिए पूरा महीना घटित होने जा रहा है। देखिए, अगर आपको कोई समस्या है, दिक्कत है, अपनी कुंडली दिखवानी है तो आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9901376633। इस पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कृपया सिर्फ मैसेज करें, आप कॉल ना करें। आप इस पर कोई भी मैसेज करेंगे, हाई भी लिखेंगे तो आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। फीस जमा करके आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक कराकर फिर हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस पर मैसेज करें, और अगर ये पेड सर्विस है, फीस जमा करके बात होती है, ठीक है। और बाकी आपको समस्या है तो उपायों के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है एस्ट्रो RDJ, जो हमारी यूट्यूब चैनल आईडी है। इस पर आप हमें फॉलो करके, उपायों को फॉलो करके आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। बाकी हम हमेशा कहते हैं कि आपको समस्या है तो अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। पुण्य कर्मों को बढ़ाने से पाप कर्मों का क्षय होता है और इससे आपकी तकलीफें, परेशानियां खत्म हो जाती हैं, ठीक है। और पुण्य कर्म को बढ़ाने का तरीका ये भी है कि आप जिसकी जैसे मदद कर सकते हैं, दान पुण्य, सेवा भाव, या कोई अच्छी इंफॉर्मेशन भी लोगों को शेयर करके आप अगर उनका भला कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, तो उससे भी आपके पुण्य कर्म बढ़ते हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो अच्छी न्यूज को, अच्छी चीज़ों को आप अच्छे लोगों के साथ शेयर करें, समाज को, दुनिया को भी मोटिवेट करें। और आपको लगता है आपकी हमारे इस वीडियो से अगर किसी एक का भी फायदा होता है तो आप इसको भी शेयर करें, इससे आपके भी पुण्य कर्म बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।